ट्रम्प पे क्या टेक है? ट्रम्प भाई तो पॉलिटिक्स छोड़ ही दो, बिल्कुल नहीं। अरे मतलब इंडियन पॉलिटिक्स फन है यार। फन, इंडियन पॉलिटिक्स फन। अरे मतलब ऐसा है पॉलिटिक्स में, तुम कोई भी नेता उठा लो, बोल दे बीप कर दूंगा। मजाक कर। समझ जाओ उसकी क्या कहना चाह रहा है। कोई भी उठा लो, मतलब ऐसा है ना, हर बंदे पे फ्लॉ होता है, कुछ खामियां होती हैं, कुछ अच्छा करता है वो। सब में मतलब सभी में होता है, कुछ ना कुछ गलत करता ही है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। वो अपनी जगह क्या पता सही कर रहे हो यार। पॉलिटिक्स में ना वैसे मेरा भी टेक मतलब वही था कि मेरा पर्सनल दिमाग में हमेशा से ये बिलीव था कि अगर तुम सीएम बन रहे हो, सीएम भाई बहुत बड़ा पद है भाई, बहुत बड़ा, कि तुम महंगा पूरे स्टेट के बाप हो, तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी करो, तुम करना वाला कर सकता है। खासकर जब से मेरे दिमाग में वो मूवी है, वो एक दिन का सीएम भाई वो मूवी कुछ तगड़ी थी यार, हाईली रिकमेंडेड। अगर जिसने नहीं देखी वो एक दिन का सीएम वाली मूवी, एक दिन का सीएम वाली, नाम याद नहीं, वो एडिटर कर दियो। हाँ, तो वो वाला सीन था, वो एक दिन का सीन वाले को देख के मेरे दिमाग में छप गया था कि भाई अगर कुछ सीएम चाहे तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि 5 साल का टेन्योर है तुम्हारे पास, और कोई तुम्हें कुछ पूछने का नहीं है, हाई पावर है तुम्हारे पास, कोई क्या पूछेगा तुमसे कि तुम ये क्यों कर रहे हो, नहीं बता रहा। मेरी मर्जी, वही क्या कर लेगा तू। वही तो मेरे दिमाग में हमेशा से, अगर तुम सीएम बन रहे हो तो तुम अगर चाहो तो तुम 5 साल में एक स्टेट को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हो, कहाँ से कहाँ। और अगर पूरा तुमसे स्टेट डेवलप नहीं हो रहा तो एक एरिया ले लो, 5 शहर ले लो, वही उन 5 शहरों को ऐसा बना दो मिसाल टाइप का कि भाई 5 साल में 5 शहर बनाए, और ऐसे बनाए कि भाई कह नहीं सकता कोई बंदा कि इसने करा गया। पर फिर मैंने देखा एक पॉडकास्ट, मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने किसका पॉडकास्ट देखा था, प्रखर का था शायद, प्रखर के प्रवचन का, जिसमें केजरीवाल आया था। शाउट आउट टू प्रखर, भाई बहुत बहुत तगड़े बनाता है, मुझे पसंद है भाई, मुझे बहुत पसंद आता है। मैंने उनका सीधे मौत भाई के साथ है, सीधे मौत। अगला टॉपिक रैप है। हाँ, तो इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तो हाँ, मैंने उसका पॉडकास्ट देखा है, उसका देखा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा क्या था वो, बट उस पर उनने कोई ऐसी बात कर रहे थे, तो वो बात आई थी कि मीडियोक्रेसी। तो मुझे उस टाइम पे समझ में आया, वो पॉडकास्ट सुन के समझ में आया, और जब मैं ये थोड़ा कॉलेज से ऑफिस से जॉब की उसमें लाइफ में शिफ्ट हुआ, तो मुझे तब समझ में आया कि भाई मीडियोक्रिटी सोसाइटी की नीड है, बिल्कुल होना पड़ता है मीडियोक्रिटी। वो कभी कभी ना होना पड़ता है कि अगर तुम समझ ले कि तुम ये सिस्टम, जैसे मैं ऑफिस में था, मेरे को ये चेंज करना था, ये वाला डिपार्टमेंट, मेरे को डिपार्टमेंट ए चेंज करना था, बट डिपार्टमेंट ए तब तक चेंज नहीं होगा जब तक डिपार्टमेंट बी चेंज नहीं होगा, और अगर बी डिपार्टमेंट चेंज हो गया तो सी डिपार्टमेंट में इम्पैक्ट आएगा। सही बात है। तो वो एक ना लिंक बन जाता है वो, और फिर अगर तुम एक चीज़ चेंज करने जा रहे हो, तुम्हें पूरा इकोसिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा। वही वो टफ टास्क है बहुत। अरे वो जब तक का तुम लोग ना चाहो या कॉर्पोरेट, अरे मतलब ऐसा है ना, एक बंदे के उससे कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि पीएम जी ने फंड रिलीज करे, उन्होंने कर दिया भयंकर 1 करोड़ के, बीच में आते आते वो पता नहीं क्या बच रहा है, 10 रुपए बच रहे हैं। हाँ, हमारे खुद देखना, वो जो हमारा कॉलेज था नैनीताल में DSB, वो हर साल ढह जाता था, वो एक तो पहाड़ी में वो साल ढह ही जाता है, वो हर साल बनाते हैं, हर साल ढह जाता है। तो इस पिछले साल 2024 में या 23 में, एक साल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो सीएम ने वो अच्छे खासे फंड दिए थे, कुछ करोड़ 150 करोड़, कुछ अच्छा खासा मोटा पैसा दिया था कि इसको ठीक करना है। भाई वो ठीक ही नहीं हुआ है, अभी तक ठीक नहीं हुआ, उसको 1 साल से ऊपर हो गया, काम चल रहा है, चले जा रहा है, वो और ही ढहरा दिखता है मुझे जब भी मैं नैनीताल जाता हूँ। मतलब वही है ना, अगर तुम उसमें हो, डेमोक्रेसी में हो, तो एक तो टाइम बहुत लगता है, और टाइम के साथ साथ पैसा बह ही जाता है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, बट मुझे कितनी बार ना ये डिक्टेटरशिप ज़्यादा अच्छा लगता है। उसमें पर्क्स हैं, डेमोक्रेसी के अपने पर्क्स हैं, डिक्टेटरशिप के अपने पर्क्स हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। डेमोक्रेसी के एक तुम्हें फ्रीडम है भाई, तुम आवाज़ उठा सकते हो, तुम कर सकते हो, वो ज़रूरी है, वो सही भी है, बट डिक्टेटरशिप के अपने पर्क्स है भाई, कि कोई तो अगर तुम्हें सही लगता है तो वो है। अरे मतलब डिक्टेटरशिप वाला बंदा अगर अच्छा है, जेन्युइन अच्छा है, तो तुम्हारी कंट्री कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। शाउट आउट टू साउथ कोरिया। अच्छा है बंदा। पर हाँ, अगर यार तुम फिर डिक्टेटरशिप में तरक्की के तो कोई रोकने के लिए है ही नहीं, वही कोई तुम्हारे खिलाफ सवाल नहीं उठा रहा, उठाए तो तोप के सामने। बाकी तुम समझदार हो। वो तो तुम एग्जांपल पता ही हमारे। साउथ कोरिया जी, किंग जॉन क्या नाम था उसका, किंग जॉन, 1 मिनट ऐसे कुछ था। जो भी है। तो हाँ,
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट जरूर पसंद आएगा, जो कि यहाँ पर है। गो चेक इट आउट, बहुत अच्छा है, बहुत मजा आएगा।